धन त्रयोदशी के अंदर खरीद लीजिए, क्योंकि त्रयोदशी यह 13 प्रकार की चारित्र का प्रतीक माना है। और 13 प्रकार की चारित्र मैंने बता दिया कि जो भगवान गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध हो या गौतम गणधर हो, जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए गौतम गणधर, उसका प्रतीक माना जाता है। और गौतम बुद्ध ने गया के अंदर अपने ज्ञान की प्राप्ति किया था वटवृक्ष के नीचे। तो ये ज्ञान का प्रतीक जो है यह दिया होता है, इसलिए दिवाली के दिनों में एक एक दीपक जरूर लगाना है। और निर्वाण के दिनों में भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण हुआ। आप अपने घरों में कोई आदमी गुजर जाता है, अंतिम विदाई लेता है, तो उसके फोटो के सामने एक दीप तो रखते हो। अरे भगवान महावीर मरे नहीं, प्राण नहीं छोड़े, इन्होंने जो है स्व में लीन हो गए और शुक्ल ध्यान में तल्लीन होकर के, और चारों घातिया और अघाती, घातिया को पहले ही नाश कर चुके थे और अघाती को हनन करते हुए मोक्ष धाम में निवास कर गए, निर्वाण को प्राप्त हुए, पंडित पंडित मरण को प्राप्ति हो गए। ऐसे आज से लगभग 2550 वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। तो क्या हम उनके प्रति ये कर्तव्य नहीं बनता है कि एक भगवान महावीर को एक दीपक जलाया जाए, एक भगवान महावीर को एक दिया जलाया जाए, एक भगवान महावीर को दीपार्चन किया जाए। तो आइए हम अपने ऐसे उत्साहों को मनाने के लिए 2550 दीप जो है भगवान निर्वाण के उत्सव पर लगा रहे हैं। और जिस किसी को बहुत छोटा अल्प राशि रखा है, केवल 100 रुपए रखा है, जिस किसी को लगवाना है, और वो अपना नाम जो है अपने नवग्रह तीर्थ कमेटी के ऊपर अपना नोंदणी कराए। और अभी जो है घोषणा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि नाम लिस्ट मेरे पास आया नहीं, और एक का नाम आया था, कल गलत नाम बोला गया था, श्री आदिवीर डॉक्टर निधि डॉक्टर मिलिंद बागलकोट, इन्होंने जो है 5 दीपक की घोषणा की। बहुत बहुत आशीर्वाद लोग। और इसी प्रकार अनेक अनेक महानुभावों ने अनेक अनेक दीप को घोषणा कर रहे हैं। आप जरूर उसमें बुक कराइए, और बुक करा करके आप जो है अपने जीवन के अंदर यशस्विता प्राप्त कराएं। और आज आज जो है आप लोग अपने 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 जीवन के अंदर मंगला सुगम चंद साहू जी 5 दीपक की घोषणा कर रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। मैं और कुछ बता रहा था, आप सभी के कल्याणार्थ, आप सभी के उद्धारार्थ। अरे भाई साहब बाद में हैंड राइज कर देना। बहुत हाँ पता है कि वैशाली जी से बहुत से लोगों ने 5 दीपक घोषणा करे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबके नाम शाम को पारस टीवी पर लाइव घोषणा कर दूंगा, जिसको भी देना आज शाम तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आपका वेलकम। आप सभी के लिए मंगल हो, और प्रभु के दीपक जला करके आपका जीवन मंगलमय हो। आप भगवान महावीर के जैसे दिव्य तेज, भगवान महावीर जैसे दिव्य क्रांति, भगवान महावीर जैसे केवल ज्ञान रूपी ज्योति आप सबके घरों में प्रकट हो। इसलिए आप भी दीपक जलाइए, और हम भी आपके नाम पर यहाँ भगवान महावीर का विशाल विशाल जो है प्रतिमा है 25 फुट, और भगवान पार्श्वनाथ का 21 फुट जो है पद्मासन मूर्ति है, और त्रिलोक की सुंदर सी नक्शा बना करके नंबर इस पर भेज दिए 9090, इस नंबर पर पूरा भेज दीजिए 9019551220, इस पर नाम भेज दीजिए, जिससे मैं आपको डिक्लेयर कर सकूं। मैं आपको ये बता रहा था, चांदी का सिक्का जरूर खरीद लेना, कांसे का पात्र जरूर खरीद लेना, क्योंकि ये दिवाली आप सबके लिए मंगलदायी। कुछ चीजें जो है शुभ होती है। अब ये बताइए, कुछ वस्तु कुछ मुहूर्त पर अगर आप खरीदते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने अच्छे मुहूर्त पर अगर कपड़े भी खरीदते और पहनते हैं, उसका जो है आरोग्यकारी माना जाता है। तो आप लोग जो है कपड़ा भी जो खरीदना है, वह जो है वो भी शुभ मुहूर्त देख के खरीद लीजिए। निश्चित रूपे ना आरोग्यकारी होगा और यशस्वी होगा, और जीवन को हानि से बचाएगा। और हम अब आगे एक बात करते हैं, निर्वाण कल्याण के दिन पर हम विशेष जो है 13 तारीख को संध्या के पर आप सभी के लिए भगवान गौतम गणधर का आशीर्वाद इस पर दिलाएंगे। भगवान गौतम गणधर आप अपने जीवन के अंदर
प्रैक्टिकली प्रयोग करे। मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, खुले ओपन रूप में कहता हूं, 4 चावल लीजिए या 10 चावल लीजिए या 11 चावल लीजिए और गौतम गणधर का मंत्र बोलिए और आपने 10-20 आदमी का खाना बनाया उसमें डाल दीजिए और ढक्कन ढक दीजिए और जो प्रसाद रूप से अलग से नैवेद्य रूप में थाली को अलग से रख करके अगर आपके देवी देवताओं के सामने रख दीजिए और जब तक वो ढक्कन खुला रहेगा तब तक अनेक लोग खाना खाएंगे तो भी वो खाना अपूर्ण नहीं रहेगा। गौतम गणेंद्र का अद्भुत रिद्धि सिद्धि का मंत्र भारत देश के अंदर चमत्कार दिखता है। मैंने हजारों परसों जो है हुआ यूं, नवरात्रि के समय पर हमने 108 कन्याओं को बुलाया गया था और हुआ यूं 108 की जगह 500 आ गए और खाना 100 बनाया था। और मैंने एक आचार्य भागता भागता आया, महाराज अब तो रात हो गई, अब तो बनाएंगे नहीं और खाना कम है और 500 लोगों का खाना बन चुका, बना नहीं, केवल 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 जो है 150-200 लोगों का खाना बनाए हैं और अब क्या होगा। और खाने वाले कन्याएं 500 और हमारे यहाँ हॉस्टल में रहने वाले 1000 बच्चे और इसी प्रकार अनेक जो है लोग जो है यात्री लोग अलग, कैसा क्या होगा। फिर उसको क्या किया, विधि बताई, विधि बना के बाद गौतम गणधर का मंत्र क्षेपण किया गया और नवग्रह के सामने, तीर्थंकरों के सामने थाली को पैक रखा। जब तक वो खुला रहा तब तक खाना बचा रहा और अगले दिन भी जो है कई वस्तुएं शेष रह गई। तो कहने का तात्पर्य है, कभी कभी 3 बुलाए 13 आए, डालो डाल में पानी की जो समस्याएं आती है, ऐसे टाइम पर जो है गौतम ऋषि को याद कर लीजिए, गौतम गणधर को याद कर लीजिए कि आपके कभी भी अन्न जो है समाप्त नहीं होगा। जो आपने कभी उदाहरण सुना होगा कि द्रौपदी को परीक्षा लेखने ध्रुवा ऋषि जो है वनवास में पहुंच गए खाने के लिए, जो अचानक एक चमत्कार कृष्ण के द्वारा होता है, वैसे ही अगर कृष्ण का चमत्कार आपको देखना है तो गौतम गणधर के मंत्रों में देखिए, आपके जीवन और भाग्य और तस्वीर को बदल देता है। तो ऐसे जो है गौतम गणधर का दिव्य मंत्र जो है विशिष्ट पूर्ण होता है। आप सभी जो है आप उसको ध्यान रखिए। 13 तारीख को आप लोग जो जो भी आपके जीवन में समृद्धि के लिए, जिनको समृद्धि के लिए, जिनके नौकरी अस्त व्यस्त है, जिनके जीवन अस्त व्यस्त है, जिनके आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है, जरूर जो है गौतम गणधर के विशेष पूजा संगीतमय और माँ सरस्वती का पूजा संगीतमय और इसे विशेष महावीर का आराधना संगीतमय, ऐसे त्रिमूर्तियों का दिव्य त्रिशक्तियों का विशेष अनुष्ठान लक्ष्मी पूजन स्वरूप में रहेगा। तो आप जिसको भी भाग लेना है अपना नाम नोंदी भी कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। मैं यहाँ से जैसे जैसे अब क्या क्या लिस्ट है और नमो लोभे सब सवन में ग्रुप में डाल दूंगा और वो लिस्ट लेकर के संध्या के समय आप पूजा अनुष्ठान करिए। डायरेक्ट लाइव आप लोग को पूजा कराया जाएगा और आप सभी के जीवन में समृद्धि हो, ये भावना भाते हैं। अभी आपके जीवन के अंदर नाना प्रकार की जो समस्या है, विघ्न है, दूर हो, यह सद्भावना दिवाली के समय पर रहती है। अब मैं गिरनार की समस्याएं का समाधान कुछ कुछ हो रहा है, पूरा अभी समाधान नहीं, पर समाचार तो कुछ अभी कई लोगों के द्वारा और तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष शिखर चंद जी पहाड़े और होम मिनिस्टर अपने उन्होंने बुलाया है और गुजरात में और कुछ मीटिंग होगी और मीटिंग होने के बाद क्या निर्णय आएगा उसके बाद कुछ बोलेंगे। अभी जो है अभी आज जो है महेश गिरी ने 1 महीने का चैलेंज दिया था कि गिरनार आपका हो तो सबूत बताओ। हमारे जितने साहित्य है, तीर्थंकर के जितने भी चरित्र हैं और जितने भी जो है चरित्र का वर्णन आता है, इसमें सारे गिरनार का पर्वत का महिमा बखान किया है। आप देख लीजिए, कुछ साहित्य जो है आपको दिखा रहा हूँ, गिरनार का साहित्य दूसरे अच्छा आइए, इसके पूर्व जो है इसके विरोध में कल जो है तो इसके विरोध में जो है कल मेरठ के अंदर एक आंदोलन हुआ और कलेक्टर को सौंपा गया
वहाँ कुछ लोगों ने सत्याग्रह किया है। अब उसका वीडियो आया है, देख ले। सुना? हाँ, शुरू मार अपना, कंटिन्यू मार, कंटिन्यू मार। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, देश गिरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जैन मुनियों की रक्षा करो, जैन मुनियों की, जैन मुनियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, 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 अब ऐसे गिरनार नहीं जाने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, नहीं जाने देंगे, धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, नहीं जाने देंगे, देशगिरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, 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 मुनियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, मुनियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, आइए, यह जो है कल जो है, यह कल मेरठ के समाजों ने मुनि पर एफआईआर आदि हुआ है, उस पर जो है उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। ये श्राव का कर्तव्य है, उन्होंने निभाया, इसके लिए ये धन्यवाद। अब मेरे से विचार करें तो अभी आगम ग्रंथों का मतलब वीडियो क्लिक करो, आगम ग्रंथों का कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अब सबसे पहले, उसके पहले मैं एक बात सुन लीजिए। अयोध्या के मामले में जब ये राम भूमि यही है, ये सिद्ध जो है साहित्यों से हुआ है। कोर्ट के अंदर राम भद्राचार्य ने, जो नेत्रहीन होने के बाद भी उनकी सरस्वती, उनकी बुद्धि विशाल और विराट है। और परसों जो है नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने कहा भारत कैसा है, इसके विषय में भी बहुत सुंदर व्यक्त किया। और भारत का व्याख्यान भी उन्होंने कहा, जो है भरत के नाम पर, ऋषभदेव भरत के नाम पर और शकुंतला के सुपुत्र भरत के नाम पर यह भारत पड़ा। उन्होंने विशद व्याख्या किया, वो व्याख्यान सुनने योग्य है, बहुत गर्व करने योग्य है। ऐसे जो है एक दिलदार व्यक्ति ही जो है रख सकता है। और उसी का जो है साहित्य के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है साहित्य के बारे में जब उनसे पूछा गया, रामचंद्र जन्मभूमि अयोध्या में क्या कहता है, उसको भी उनको गवाह माना गया था। तो हमारी गवाही जो है साहित्य भरा पड़ा है। देख लीजिए, शुरू करते हैं वीडियो, देख लीजिए, थोड़ा बहुत अपने पास है प्रमाण, देख लीजिए एक मिनट। वो 1 महीने की आवश्यकता नहीं, कुछ कलेक्ट हमारे पास आए हैं, उसको डायरेक्ट आपको भेजते जाएंगे। कई शिलालेख, कई इसका उल्लेख भी आपको दिया जाएगा। सबसे पहले शुरू करें। आचार्य कुंद देव की घटना जो है, गिरनार पर्वत के बारे में भी बहुत विशेष व्याख्याएं मिलती है। आचार्य कुंद देव जो गिरनार की यात्रा की है,
उसके आगमों में साहित्यों में विशेष उल्लेख मिलता है। और परसु जो है निर्वाण कांड की, जो निर्वाण कांड जो आप सब लोग बोलते हैं हर भगवान के निर्वाण कल्याण पर, उसका भी 400 साल पूर्ण हो गया है, उसके अंदर भी उल्लेख मिलता है। और 2000 वर्ष पूर्व जो है आचार्य कुंद कुंद देव हुए हैं, उन्होंने भी उसका यात्रा का उल्लेख। अरे क्यों एसएमएस कर रहे हो भाई? अब बार बार जो है उल्लेख मिलता है। और विशेष जो है हमारे साहित्य के जितने भी तीर्थंकर का वर्णन है और साहित्य का जितने भी व्याख्या है और साहित्य के बारे में जितने भी आप जानकारी लोगे, हर जैन ग्रंथ के अंदर जहां जहां भी सागर में डुबकी लगाओगे वहां आपको भगवान नेमिनाथ का उल्लेख मिलेगा। और इसी प्रकार हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने कहा, महेश गिर जी ने कहा, महाभारत में कहाँ उल्लेख है? महाभारत के ग्रंथ का आप देखिए, कल मैं आपको उसका भी उदाहरण देता हूँ। वहां भी निर्वाण, वहां भी जो है निर्वाण यानी स्वरूप निर्घंतों का महाराज सामने आते हैं। और सामने कृष्ण जो है देख करके अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन हे गांडीवधारी, सामने दिगंबर संत विहार कर रहे हैं, उससे आपका लक्षण शुभ लक्षण है, उठाओ गांडी और करो शुरू, युद्ध को शुरू करो। इसका उल्लेख आपको देखने को साहित्य में ग्रंथों में मिलता है। और ये अप्रामाणिक नहीं, साहित्य ही जो है संस्कृति है, और साहित्य जो है हमारे जीवन का आधार है। और जिन शासन के अंदर, जिन धर्म के अंदर और जिन वाणी को हमारे यहाँ जैन ग्रंथों में ही मोक्ष मार्ग बताया, सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग बताया है। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण जिनवाणी है। हमारे जिन शासन के अंदर यहाँ तक लिखा है